हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ग्रथस ड्रेपर लॉ। ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय ग्रथस एंड ड्रेपर। तो ये लॉ किसने दिया था? ग्रथस एंड ड्रेपर ने, इसलिए ही इस लॉ का नाम ग्रथस एंड ड्रेपर लॉ है। एंड एडवोकेट दैट light that was incident upon a sample is not effective in bringing about a chemical change. Only that light which is absorbed by a system bring about photochemical change. This law is also known as the principle of photochemical activation. अब हम इस लॉ को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि ये क्या लिखा है। देखिए, ये क्या है? ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल को फिल कर दिया है। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई भी मटेरियल को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण मतलब लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश की किरण इस पर इंसिडेंट होती है, जिसकी एनर्जी क्या है? जिसकी एनर्जी है हमारी NH²। ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने मटेरियल को फिल किया और इस पर कोई भी प्रकाश की किरण आकर इंसिडेंट होती है, जिसकी एनर्जी, प्रकाश की किरण जो हमारी राइट रे है उसकी एनर्जी कितनी है? NH²। यहाँ पर H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंड एन है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, जब भी ये हमारी राइट रे क्या होता है? मटेरियल पर इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है? इसका कुछ पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब ये प्रकाश की किरण आई तो इसका कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है। यानी जो टोटल एनर्जी होती है इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि ये क्या होता है? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, एंड सेकंड पार्ट ट्रांसमिट, एंड थर्ड पार्ट इसका अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्रेथस ड्रेपर लॉ ये कहता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन केवल उसी पार्ट से होगी जो पार्ट मटेरियल द्वारा अब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कहता है ग्रेथस ड्रेपर लॉ? ये कहता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन केवल उसी पार्ट से होती है जो पार्ट मटेरियल द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यही हमारा ग्रेथस ड्रेपर लॉ है। तो आप ये डायग्राम बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, इसमें भी यही लिखा है, दिस लॉ वाज गिवन बाय ग्रेथस एंड ड्रेपर एंड एडवोकेट दैट ऑल द लाइट दैट वाज इंसिडेंट अपॉन अ सैंपल इज नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। जो भी लाइट इंसिडेंट होती है सैंपल पे, वो कोई केमिकल चेंज उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती। ओनली दैट लाइट विच इज अब्जॉर्ब, केवल वो लाइट जो अब्जॉर्ब होती है बाय इस सिस्टम के द्वारा ब्रिंग अबाउट फोटोकेमिकल चेंज। केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल चेंज उसी पार्ट से होता है जो भी लाइट हमारी अब्जॉर्ब होती है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा ग्रेथस ड्रेपर लॉ। सेकंड आता है हमारा स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या है? दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन एंड वॉज गिवन बाय स्टार्क एंड आइंस्टीन। ये स्टार्क एंड आइंस्टीन ने दिया था, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन एक्टिवेट अ सिंगल मॉलिक्यूल इन प्राइमरी स्टेप ऑफ रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं जो लाइट के कारण केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक क्वांटम रेडिएशन द्वारा ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या कहता है? मॉलिक्यूल या एटम जो लाइट के कारण केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल वन क्वांटम रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी? E=H²। Suppose nu is the frequency of the radiation absorbed, then the corresponding quantum of energy absorbed per molecule will be H². The energy E absorbed per mole of the reacting substance is therefore given by, यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पे Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, H प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। ये प्रिंसिपल एग्जाम में हर बार पूछ ले जाते हैं, आपके इंटरनल एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, तो आप अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।